बेटा, हाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बेटा मैंने कहा था 5 रूल्स होते हैं, जिनमें से हमने 4 रूल्स स्टडी कर लिए हैं। नंबर फर्स्ट बेटा रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, कंजक्शन यूज करना, नंबर थर्ड सब्जेक्ट चेंज करना, और नंबर 4 टाइम और प्लेस एडवर्ब को चेंज करना। ठीक है, अब हम चेंज क्या करेंगे बेटा टेंस, और अब साथ के साथ में पूरे डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज किस में कर देंगे बेटा इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो देखो टेंस का चेंज कैसे किया जाता है, इसमें कुछ रूल्स है। नंबर फर्स्ट ये बेटा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या आ जाए बेटा इज एम आर, तो आप उसे चेंज किस में कर दोगे बेटा वाज या वर में। ठीक है, नंबर फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आई हुई है तो आप उसे चेंज किस में कर दोगे बेटा वाज या वर में। अब देखिए वाज किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ यूज होती है बेटा प्लूरल के साथ। हिंदी में सिंगुलर को क्या कहा जाता है बेटा एक वचन। ठीक है, और प्लूरल को क्या कहा जाता है बेटा बहुवचन। ठीक है, तो आपको रूल याद रखना है कि डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर यदि आ जाए तो हम उसे चेंज किस में कर देंगे बेटा वाज या वर में। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज यूज करना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे बेटा वर। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए अब। ठीक है, अब हम पूरे स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे बेटा डायरेक्ट को। ठीक है, एग्जांपल से समझिए, रवि said to me I am going to market now। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिख रहा है बेटा रवि, तो उसको हम यू क्यू लिख देंगे। इसके बाद यहां पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है बेटा सेड टू। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना मैंने आपको सिखा दिया था। यहां आप सेंटेंस को चेक कीजिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू किसमें चेंज हो जाएगी बेटा टोल्ड में। इसमें चेंज होगी टोल्ड में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए सेड टू टोल्ड में, से टू टेल में, और सेज टू टेल्स में। अब सेड टू की जगह आपने क्या लिखा है बेटा टोल्ड, आगे क्या लिख रहा है देख लो मी, तो आप क्या लिख दोगे बेटा मी। इसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, तो बेटा वो कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे दैट। ये आप पहले ही स्टडी कर चुके हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सिंपल सेंटेंस है इसीलिए सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, कंजक्शन यूज हो गया दैट। अब देखिए बेटा आगे सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है आई आपको मैंने बताया था कौन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर वाला सब्जेक्ट क्या है बेटा मेल, क्या है मेल। अगर बाहर वाला सब्जेक्ट मेल है तो आई को चेंज किसमें किया जाता है बेटा ही में चेंज किया जाता है। किसमें ही में। आई की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा ही। अब देखिए टेंस आ गया एम। देखिए इज एम आर आया नहीं आया बेटा, इज एम आर में से एम आ गया, तो चेंज किसमें करेंगे बाज या वर में। अब देखिए बेटा यहाँ सब्जेक्ट है ही कैसा है एक वचन यानी कि सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है बेटा वाज यूज होता है। क्या यूज होता है वाज। तो यहाँ पर हमने क्या किया टेंस चेंज कर लिया। इज एम आर में से एम आया था जिसे चेंज किसमें करना होता है वाज वर में। ही सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ क्या यूज हो गया बेटा वाज यूज हो गया। उसके बाद देखना क्या लिखा हुआ है गोइंग टू। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा मार्केट। अब देखना यहां पे आ गया बेटा नाउ, और नाउ क्या है टाइम एडवर्ब है। ये क्या है बेटा टाइम एडवर्ब। कल मैंने आपको पूरी टेबल बनवाई थी कि नाउ को चेंज किसमें किया जाता है, तो बेटा आपको लिखवाया था नाउ को चेंज किसमें किया जाता है देन में चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा ये बेटा किसमें चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। दोबारा समझिए, रवि की जगह हमने रवि लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू किसमें चेंज हो गई टोल्ड में, क्योंकि इधर का सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है।
मी लिख रहा था, मी लिख दिया। कंजक्शन सिंपल के लिए दैट यूज होता है। आई को चेंज किया बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रवि मेल है तो आई चेंज किसमें हो गया, ही में। टेंस के लिए यहाँ पर आया है बेटा एम, इज एम आर चेंज किसमें होता है, बाज वर्ब में। ही के साथ क्या आएगा, बाज। गोइंग टू मार्केट, और नाउ क्या है, टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब मैंने आपको पूरी लिखवाई थी। नाउ किसमें चेंज होता है बेटा, देन में चेंज होता है। तो इस तरीके से पूरा डायरेक्ट स्पीच ही किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में। ठीक है, और एग्जांपल से समझेंगे, पहले इसे लिखिए बेटा। यस, और देखिए बेटा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, माई फ्रेंड्स सेड टू मी we are playing here, we are playing here। ठीक है बेटा, तो देखिए आप चेंज करेंगे इसे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, माई फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड्स, तो उसको हम यूं क्यों लिख देते हैं। अब हम चेंज करेंगे बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सी आई हुई है, सेड टू। इधर सेंटेंस चेक कीजिए, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए सैड टू को चेंज किसमें किया जाता है, टोल्ड में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, मी। कंजक्शन सिंपल सेंटेंस के लिए कौन सा यूज किया जाता है, दैट। ये आप सब पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बाद बेटा सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, बी। आई और बी दोनों बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और बी के लिए मैंने आपको बताया था 99% केस में ये दे में चेंज होगा, क्योंकि इधर का सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल। देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो बी को चेंज किसमें कर देंगे बेटा, दे में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है, आर। इज एम आर में से क्या आया हुआ है बेटा, आर। किस चीज में चेंज कर देंगे, बाज या बर में। सब्जेक्ट दे बेटा प्लूरल है, बहुवचन है, तो बाज यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा बेटा, वर यूज होगा। क्या यूज होगा, वर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लेइंग। क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग। और हेयर, हेयर बेटा प्लेस एडवर्ब है, जो मैंने आपको टेबल में लिखवाई थी। हेयर को चेंज किस में कर दिया जाता है, देयर में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, और भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल लिख लो पहले इसको। यस, और देखिए बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पलों से समझिए, जब तक नहीं आता है खूब समझिए बेटा। और देखिए और एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी यू आर सिक। ठीक है, तो देखिए बेटा शुरू में क्या लिखा हुआ है, माई फादर। क्या लिखा हुआ है, माई फादर। अब देखिए सैड टू को चेंज कीजिए, सैड टू सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, यानी कि सिंपल सेंटेंस। तो बेटा सैड टू चेंज किसमें हो जाएगा, टोल्ड में। क्या लिखा हुआ है, मी। कंजक्शन कौन सा यूज होगा बेटा, दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए कौन सा आया हुआ है बेटा, यू। यू कौन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपको पहले ही समझा दिया था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन सा ऑब्जेक्ट आया हुआ है, मी। तो यू को चेंज किस में कर दिया जाता है बेटा, आई में। ये आप पहले सीख चुके हो पूरा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी दी हुई है, आर। इज एम आर चेंज किस में होता है, बाज वर्ब में। आई सिंगुलर है, इसीलिए बेटा क्या यूज होगा, बाज। और क्या बच रहा है, सिक। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नोट लिख लीजिए बेटा। यदि
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन के बाद उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। ये मोस्ट रूल है। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें कंजक्शन के बाद उसे इंट्रोगेटिव नहीं रखेंगे, बल्कि कौन से सेंटेंस में बदल देंगे, सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। अब कैसे, तो देखिए बेटा एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल, आई सेड टू हिम, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, ये आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आई, और रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। देखना यहाँ पे क्या आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पहले ही समझा दिए ये कि क्वेश्चन मार्क आने पर सेड टू चेंज किस में होता है बेटा, आस्क्ड में चेंज होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिम, ठीक है। इसके बाद बेटा कंजक्शन, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो बेटा कंजक्शन कौन सा यूज किया जाता है, इफ। दोबारा समझिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क लगाओ तो कंजक्शन कौन सा यूज किया जाता है, इफ। अब देखिए ये हो गया बेटा कंजक्शन, और उधर आया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या लिखवाया, कंजक्शन के बाद उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। कौन से में बेटा, सिंपल में। तो सिंपल में बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सिंपल में सबसे पहले लिखा जाता है बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अदर, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखना बेटा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा आया हुआ है बेटा, यू। कौन सा सब्जेक्ट आया है, यू। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन के अकॉर्डिंग बेटा, आउटसाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या आया हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम के लिए मैंने आपको बताया था या तो हिम आए या फिर किसी मेल का नाम आए, तो यू को चेंज किस में कर दिया जाता है बेटा, ही में चेंज कर दिया जाता है। किसमें, ही में। तो देखना कंजक्शन के बाद उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, और सिंपल में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, सब्जेक्ट। तो मैंने भी देख लो कंजक्शन के बाद सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। अब देखना उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई हुई है बेटा, आर। इज, एम, आर चेंज किस में कर दी जाती है बेटा, वाज वर्ब में। अब आप देखिए ही के साथ क्या यूज होगा, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है बेटा, वाज यूज होता है। क्या यूज होता है, वाज। इसके बाद लिख रहा है बेटा मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें कौन सी है बेटा, फीलिंग। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा बेटर, और लास्ट में लिखा हुआ है नाउ, जो कि क्या होती है, एक टाइम एडवर्ब। और नाउ चेंज किस में होता है बेटा, देन में चेंज होता है। अब देखना लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, जबकि हमने सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया है, सिंपल में। तो बेटा सिंपल में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, बल्कि क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगेगा, फुल स्टॉप। तो बेटा यहां से दोबारा समझिए, यहां तक तो आपने बना लिया कंजक्शन तक। फिर मैंने लिखवाया था अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर देते हैं, और सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तो हम कंजक्शन के बाद इसको चेंज नहीं करेंगे, पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है यू, हिम के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर दी हुई है, बाज वर्ब में चेंज होती है, ही के साथ क्या आ गया, बाज।
फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यू क्यू लिख दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर बेटा क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे। लिख लीजिए।